हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम यहाँ पे सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आज का दो टॉपिक रहेगा, जिसमें हम क्यूब और क्यूबाइड को देखेंगे कि किस तरह से इसमें हम फॉर्मूला को लगाएंगे और किस तरह से हम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और इसमें अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, तो ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला अगर आता है और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसमें क्वेश्चन को इजीली जो है आप सॉल्व कर जाओगे। और इसीलिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी कभी मैं ऐसे कोई नए वीडियो लेके आऊँ तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मीन्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। अगर हम बात करें तो इसमें होती है क्या, देखो इसमें हम लोग 3 डायमेंशनल बॉडी के बारे में हम स्टडी करेंगे। और जिसमें होता है कि सबसे पहला चीज़ हम यहाँ पे बात करें सरफेस एरिया। तो चलिए हम आपको फॉर्मूला मीन्स सबसे पहले हम आपको डिफिनेशन से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि सरफेस एरिया किसे कहते हैं। सरफेस एरिया ही अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन में लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हम वॉल्यूम की भी बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम की हम डेफिनेशन को समझते हैं सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे क्या है कि टोटल एरिया ऑफ आउटर सरफेस ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट। अब जो हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट होगा, उस 3D ऑब्जेक्ट का जो आउटर सरफेस मीन्स आउटर एरिया जो होगा, जब हम उसका सम करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मीन्स सरफेस एरिया होगा। अगर हम आपको बात करें, जैसे देख लो कि हमारे पास ये जो है मीन्स क्यूबॉइड है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, ठीक है। अगर हम बात करें 3D डायमेंशनल की, तो उसमें 3 क्वांटिटीज होना चाहिए, जिसमें क्या आ जाता है, लेंथ आता है, ब्रेथ आता है और हाइट आ जाता है। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास सॉलिड बॉडी है, अब इस सॉलिड ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो इसकी आउटर स्पेस मींस आउटर सरफेस भी होगा। अब जैसे देख लो कि अगर मैं बात करूं ये वाले प्लेन का, तो इस वाले प्लेन का एरिया तो ये आउटर एरिया हो जाएगा। फिर इस साइड भी क्या होंगे, आउटर एरिया होगा। तो जब हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की जब हम आउटर सरफेस को, अगर हम सारे सरफेस के एरिया को अगर जब हम सम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस एरिया कहते हैं। ये बहुत ही छोटी बातें हैं जो कि क्या है कि ये डेफिनेशन है। आपको अगर आप ये चीजें आप समझ जाते हो तो आपको क्वेश्चंस में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, जो उसमें टोटल सरफेस एरिया लगाना है या फिर लेटरल सरफेस एरिया लगाना है। अगर लिखा होगा सरफेस एरिया तो भी आपको टोटल सरफेस एरिया ही लगाना है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस बोला जा रहा है। यहाँ पे एक चीज मेंशन है, क्या है, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया का मतलब समझ रहे हो ना कि आप जो 6 प्लेन फेसेज जो होंगे, मीन्स इसमें 6 प्लेन फेसेज होंगे, तो उस सारे फेसेज का जब हम एरिया निकाल करके सम करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कि वॉल्यूम द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। जो भी स्पेस ऑक्युपाई किया जाएगा जिसके द्वारा, मीन्स सॉलिड ऑब्जेक्ट के द्वारा, वही क्या कहलाता है, हमारा वॉल्यूम कहलाता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे देख लो कि ये वाला जो है मीन्स ये भी क्या एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो कि इसमें इसको मैंने ऊपर से जो है मैं ओपन कर रखा है, तो इसमें जो भी स्पेस, ये जो इसमें कोई भी अगर मान लो कि हम कोई भी मटेरियल अगर इसमें डालते चले जाए तो जितनी ये अपने अंदर ऑक्युपाई कर पाएगा, जो भी इसके अंदर जो भी सामान हम भर दे और जितना सामान भरा जाएगा इसके अंदर, वही इसका क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम होता है। समझ रहे हो। अब इसके बाद हम बात करें, आज का हमारा मेन 2 टॉपिक ही था, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्यूबाइड और हम क्यूब के फॉर्मूला को देखेंगे और उसके साथ साथ इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। यहाँ पे बात आ रही है किस चीज का, क्यूबाइड का। अब देखो कि क्यूबाइड होता है क्या। क्यूबाइड क्या है कि अ सॉलिड बॉडी बॉन्डेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस इज कॉल्ड क्यूबाइड। अब यहाँ पे है क्या कि क्यूबाइड जो बने होंगे उसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, मीन्स ये 6 रेक्टेंगुलर फेस से क्या होगा, बंधा होगा, मीन्स बंद होगा। जैसे हम यहाँ पे आपको बना करके दिखाते हैं। जैसे देख लो कि मैं ये फर्स्ट रेक्टेंगल हुआ, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे। जैसे यहाँ से देख लो, यहाँ से हमें क्या करना है, सेंटर से और इधर जितनी बड़ी ये वाली लाइन है उतना ही बड़ा हमें, ये जितना है ना उतना ही बड़ा हमें क्या करना है, इधर भी ड्रॉ करना है। फिर यहाँ से हम
इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और यहां से ये हमारा बन गया क्या, ये क्यूबाइड बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, ये यहां से क्यूबाइड बन गया। तो आपको अगर यहाँ पे 6 फेसेस नहीं दिख रहा है तो मैं आपके लिए मैं आपको माचिस की बॉक्स से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो यहाँ पे है क्या कि जस्ट लाइक ये आपको इसमें आपको, क्योंकि मैंने एक प्लेन सरफेस पे इसको बनाया है, 3D ऑब्जेक्ट में बनाया हूं, तो यहाँ पे आपको 6 रेक्टेंगुलर फेसेस को आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हो। तो मैं यहाँ पे माचिस की बॉक्स लेके आया हूं जिसमें आपको 6 फेसेस जो है आपको दिखने को मिल जाएगा। अब देखो अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज जो आपके फ्रंट में दिख रहा है, और सेम फेसेस क्या होगा बैक में भी है, और ये फ्रंट वाला फेस किस शेप का है, रेक्टेंगुलर फेस का है। फिर अगर हम बात करते हैं इस वाले कॉर्नर के, तो आप फ्रंट में देख रहे हो कि ये वाला जो जिसपे ये जो स्क्रब मीन्स ये जो रफ सरफेस है, तो जब इस साइड ये रफ सरफेस है तो इसके बैक में भी होंगे, मीन्स कितने हो गए, 4 फेसेज हो गए। और फिर मैं बात करूं ये वाला फ्रंट, तो आपके फ्रंट में भी होगा ये वाला फेसेज, और ये मेरे बैक मीन्स इसके बैक में भी होगा, मीन्स टोटल कितने फेसेज हो गए, 6 फेसेज हो गया। तो यही था हमारा किस चीज का, क्यूबाइड था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किस चीज का, यहाँ पे हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम को, कि हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये जो यहां से इसकी लेंथ मीन्स ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, इसका L हो जाएगा। और ये वाली जो डिस्टेंस है मीन्स यहां से लेकर के ये वाली डिस्टेंस इसका ब्रेथ हो जाएगा, और ये वाला जो मीन्स डिस्टेंस है ये इसका हाइट हो जाएगा। समझ रहे हो। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं किस चीज का, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो हो जाती है, क्या हम बात कर रहे हैं, मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है क्या, L इंटू बी इंटू एच होता है। यहां पे हम बात करें, इसको आपको याद रखना है, जब हम क्यूबाइड का जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो इसका हो जाता है क्या कि L इंटू बी इंटू एच। अब इसके बाद मेन जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होता है क्या कि टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया में। अब देख लो, सबसे पहली अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको मैंने मैचिस की बॉक्स से मैंने आपको बता दिया कि उसमें कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। तो मैं आपको हर एक फेस को मैं ओपन करके मैं साइड में यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखो अगर ये H है तो क्या ये भी H होगा या नहीं होगा। अब देखो कि ये वाला मीन्स ये वाला अगर L है तो ये भी L होगा, अगर ये ब्रेथ है तो हमारा ये भी ब्रेथ हो जाएगा। अब देख लो कि अगर ये H है तो फिर से ये भी H होगा और ये भी H होगा। अगर ये लेंथ है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, ये लेंथ होगा, और ये लेंथ तो ये भी लेंथ हो जाएगा। ये ब्रेथ है तो ये भी क्या हो जाएगा, मीन्स ब्रेथ हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे आपको टोटल फेस को मैं ओपन करके यहाँ पे दिखाता हूँ, सारे का मैं एरिया निकालूंगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस फ्रंट वाले फेस को ले लेता हूँ। अब देखो सबसे पहले मैं नेमिंग कर देता हूँ, जैसे लिख लो कि ये जो फ्रंट वाला फेस है इसका नाम नेमिंग मैं कर देता हूँ A, और इसके बाद जो है ये नीचे वाला जो है इसको मैंने कर दिया B, और ये जो है मीन्स साइड वाला जो इस साइड में जो है उसको मैंने कर दिया C, और जो इसके पीछे जो है, समझ रहे हो ना, इसके पीछे जो है मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ D से, ठीक है। और इस साइड में जो है, समझ रहे हो, इस साइड जो है मैं इसको E से नेमिंग कर देता हूँ। जो फ्रंट में है, समझ रहे हो ना, जो फ्रंट में है मैं उसको F से नेमिंग कर देता हूँ। अब देखो सबसे पहले चीज अगर मैं बात करूं तो मैं ये वाले फेस का मैं यहां से एरिया निकालता हूं, ठीक है। अब देखो ये फेस जो हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये H है तो ये भी H हो जाएगा, और ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा। क्लियर है। यहाँ पे हमें कितने फेस का एरिया निकालना है, हमें 6 फेस की यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है ये नीचे वाला, ये कुछ इस प्रकार से है, समझ रहे हो, यहाँ से कुछ इस यहाँ से कुछ इस प्रकार से दे रखा है, मीन्स ये जो नीचे में है। अब ये नीचे में है तो ये हो जाएगा क्या, ये B, और ये भी B हो जाएगा, ये L और ये L हो जाएगा। तो मैंने ये सबसे पहले मैंने A का निकाल लिया, फिर ये क्या निकल के आ गया B का। अब देखो ये साइड में जो है ये H कुछ इस प्रकार से है,
समझ रहे हो, ये सी वाला पोर्शन का, तो ये हो जाएगा क्या एच और ये बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बी हो जाएगा और ये एच होगा। अभी तक मैंने 3 फेसेस की यहां से मैंने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब देखो यहां से अगर ए का अगर हमसे एरिया पूछ दिया जाएगा, इसका एरिया निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स एल एच हो जाएगा, एल इंटू एच होगा। सेम वैसा ही कंडीशन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मीन्स अगर हमसे बी का एरिया फाइंड आउट करने को पूछा जाए, बोला जाएगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये एल बी हो जाएगा, और फिर यहाँ से सी का एरिया अगर हमें निकालना है तो मीन्स ये बी एच हो जाएगा। सेम कंडीशन अब देखो कि अगर मैं इसके ये मैंने जो फ्रंट में जो रखा था, जो ए जो है, तो ए में क्या है, यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा क्या, मीन्स एल बी होगा। अब देख लो इसके पीछे भी क्या होगा, ये एल बी हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे इस वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है जो हमारा एल एच है, तो इसके पीछे भी क्या होगा, एल एच होगा। तो इस प्रकार से हमने 6 फेसेस की एरिया विजुअलाइज कर लिया। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि देखो एल एच 2 होगा, इसके पीछे भी एल एच, मीन्स फ्रंट वाला भी एल एच और बैक वाला भी एल एच हो जाएगा। फिर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन का, तो देखो ये एल बी होगा, तो इस वाले साइड का भी एरिया क्या हो जाएगा, एल बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बचेगा जो टॉप में जो है, अगर हम बात करें टॉप का, तो टॉप का जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहां से देख पा रहे हो कि टॉप का और बॉटम का वो दोनों का एल बी हो रहा है, और यहां से ये साइड का मीन्स इस वाले साइड का यहां से ये बी एच, और इस साइड का भी मीन्स इस साइड में जो है इसका भी क्या हो जाएगा, मीन्स बी एच हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे 6 फेसेस का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का तो अभी आपको मैंने बता दिया था कि जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था क्या, टोटल एरिया ऑफ आउटर सरफेस। तो सारे आउटर सरफेस के एरिया को अगर हम सम कर दे तो वही हमारा निकल के क्या आ जाएगा, मीन्स टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो अब यहां पे देखो कि अगर मैं बात कर रहा हूं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो हो जाता है, ये हो जाएगा क्या, 2 इंटू एल बी प्लस ये बी एच प्लस ये यहाँ से एल एच हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एल एच। ठीक है, अब हमें करना है, इसको आपको याद रखना है जब आप इसमें क्वेश्चंस आएंगे। बोले ना मैं इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको मेन है क्या कि फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर ले जाओगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप इसमें क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो है हमारा है क्या, मीन्स लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है कि आपको बॉटम को हटा दो और बॉटम को हटा दो और टॉप को हटा दो। मीन्स ये हो जाएगा क्या कि इसमें हमें करना होगा क्या कि यहाँ से ये जो ऊपर में जो टॉप है, इस टॉप को एरिया को छोड़ दो और बॉटम वाले एरिया को छोड़ दो। मेन हमारा हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि उसी को हम एरिया फोर वॉल्स बोलते हैं या फिर लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, जिसमें हमें होता है ये कि हम चारों साइड से जो घिरे हुए जो बाउंड्री है उस बाउंड्री का हम क्या निकालेंगे, ओनली फॉर हम एरिया निकालेंगे। तो यहां से अगर आप देखोगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू यू हो जाएगा क्या, एच होगा। और अगर हम बात करें इसका तो ये हो जाता है क्या, स्क्वायर यूनिट होता है इसका, समझ रहे हो, इसका स्क्वायर यूनिट। और ये यहाँ पे जो हो जाएगा इसका ये क्यूबिक यूनिट होता है, समझ रहे हो, ये क्यूबिक यूनिट होगा। यहाँ पे ये तीसरा फॉर्मूला रहा, आपको मिल गया किस चीज का, ये क्यूबाइड का मीन्स लेटरल सरफेस एरिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या कि जैसे देख लो, अगर हम बात करें जैसे आप अगर अपने रूम में बैठे हो तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे जो टॉप वाला जो कॉर्नर है और उसी के मीन्स डायगोनली जब आप देखोगे बॉटम में,
तो सबसे बड़ी लेंथ जो है, लॉन्गेस्ट लेंथ जो होती है वो वही होती है जिसको हम लोग डायगोनल नाम देते हैं। और यहाँ पे जो डायगोनल बराबर जो फॉर्मूला होगा, ये डायगोनल बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाता है, रूट अंडर ये एल स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर और प्लस ये हो जाता है क्या, एच स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 फॉर्मूला मिल गया। यहाँ पे आप सबसे पहले देखो याद रखना है आपको क्या, लेटरल सरफेस एरिया, फिर उसके बाद सरफेस एरिया, फिर मैंने बताया आपको कि वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे मैंने बताया कि क्यूबाइड। अब देखो क्यूबाइड की बात आएगी तो हमेशा आपके माइंड में रेक्टेंगल चलना चाहिए, मीन्स ये जो बने होते हैं ये 6 रेक्टेंगल से बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसका हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करें, तो जब आपको उसका लेंथ गिवन हो, ब्रेथ गिवन हो और हाइट गिवन हो तो आप इजिली क्या करोगे, उसका वॉल्यूम निकाल लोगे। नेक्स्ट है क्या कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। और इसका जो यूनिट होते हैं, आपको यूनिट हमेशा ही मेंशन करना होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो इसका यूनिट जो हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट चलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू एल बी इंटू एल प्लस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। फिर हमारा बात करें हम किसका, डायगोनल का, तो डायगोनल जो हो जाता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये था हमारा सारा इंट्रो था किस चीज का, ये क्यूबाइड का। अब हम यहां से मूव ऑन करते हैं किस चीज पे, क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चंस करके आपको हम ये फॉर्मूला यूज करना बता दें कि किस तरह से हमें कब कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है। तो हम अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चंस पे, तो आगे देखें। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब देखो इस क्वेश्चंस में आपने जितने भी जो भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो सारे फॉर्मूला का यूज आपको इस क्वेश्चंस में आ जाएगा। और यहां से आपसे पूछा गया कि फाइंड द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। यहाँ पे क्यूबाइड की बात है जिसमें आपको क्यूबाइड का लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है और इसमें जो है आपको हाइट भी गिवन है। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि क्वेश्चंस करने का सबसे फर्स्ट तरीका यही है कि आप इसमें सबसे पहले जो भी, जैसे आप क्यूब हो या फिर क्यूबाइड है, तो यहाँ पे क्यूबाइड दिया है तो आपको सबसे पहला काम ये होगा कि आप फिगर बनाओ। अगर आप फिगर बनाते हो आपको चीजें क्लियर हो जाती है कि क्या क्या हमें गिवन है। तो जैसे देख लो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्यूबाइड दिया है तो हमें क्यूबाइड जो बनता है वो रेक्टेंगुलर फेस से बनता है। तो यहाँ पे देखो कि आपको किस तरह से, अगर आपको क्यूबाइड बनाने नहीं आता है तो आप इस वीडियो में देखें कि कैसे हमें बनाना है क्यूबाइड। ठीक है, तो देखो अब देखो ये लेंथ है, तो अगर हम बात कर रहे हैं लेंथ, तो हमें लेंथ जो गिवन है वो कितने हैं, मीन्स 8 मीटर है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेथ, तो ब्रेथ जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये 6 मीटर है। समझ रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट है क्या, हमारे पास जो हाइट जो दिया हुआ है, मीन्स ये वाली जो हाइट जो है ये हमें दे रखा है कितना, मीन्स ये 3.5 मीटर है। ठीक है, अब देखो आपको चीजें क्लियर हो गई, लेंथ भी दिया है, ब्रेथ भी दिया है और हाइट भी दिया है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो लेंथ जो है हमें ये 8 मीटर है, ब्रेथ कितना गिवन है, मीन्स 6 मीटर गिवन है, और यहाँ से ये हाइट जो है हमें गिवन है कितना, मीन्स 3.5 मीटर है। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, आपको सबसे पहला काम ये होगा कि फॉर्मूला लगाना होगा। जैसे देख लो कि अगर हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो हो जाता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ये हाइट हो जाएगा, और इसका क्यूबिक यूनिट होता है। समझ रहे हो। तो देखो आपको जो लेंथ है वो लेंथ के बदले में सब्स्टिट्यूट कर देना है, लेंथ का जो भी वैल्यू गिवन होगा वो।
और देखो यहाँ पे 8 मीटर है। यूनिट को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप ऐसे करते हो जैसे कि बोलोगे जो सर मैं ऐसे ही करता हूँ ना कि क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता हूँ लास्ट में मैं यूनिट लिख दूंगा, तो वो भी कर सकते हो, बट हाँ लेकिन लास्ट में जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो उस समय में इस चीज का ध्यान रखना कि आपका कहीं यूनिट तो नहीं छूट रहा है, यूनिट पे पूरा ध्यान देना है। अब देख लो ये जो हो गया ये हमारे पास कितने हैं 6 मीटर स्क्वायर है और इंटू ये हो गया क्या 3.5 मीटर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 6 8 जा मीन्स कितने आ गया 48 मीटर स्क्वायर और इंटू ये हो जाएगा क्या 3.5 मीटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 168 मीटर ये क्यूब हो जाएगा, मीन्स इतने ये आ जाएगा, मीन्स आपका जो है ये वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 168 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला बता दिया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो होता है वो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस ये एल एच होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो यहां से अगर हम बात करें द टोटल सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल्स टू ये 2 इंटू एल बी प्लस ये हो जाएगा क्या बी एच प्लस ये एल एच होगा। अब यहां से आपको क्या करना है, सारे वैल्यू को यहाँ पे रखो, जो भी दे रखा है आपको गिवन है, जो गिवन था वो आपने गिवन लिख लिया। देखो अब यहां से देखो ये 2 इंटू एल बी मीन्स ये हो जाएगा क्या 8 मीटर इंटू ये 6 मीटर प्लस फिर से क्या है बी एच मीन्स ये यहाँ पे 6 मीटर इंटू ये 3.5 मीटर होगा और प्लस नेक्स्ट जो है एल एच मीन्स ये 8 मीटर इंटू ये 3.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब आपको करना है क्या कि इसको आप इजीली कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लाई करते जाओ और फिर इसको सारे को सम करो। तो यहां से देखोगे अगर हम यहां से करें तो देखो 8 6 ये क्या हो जाएगा मीन्स 48 मीटर स्क्वायर होगा। फिर प्लस अब देखो 6 5 30 होगा, 6 5 30, 6 3 18 और 3 मीन्स 21 मीन्स यहाँ पे डेसिमल दोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल जो है यहाँ पे 1 प्लेस पे है तो हम फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को फॉरगेट करके और उसके बाद जो है फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे जितने प्लेस पे डेसिमल होगा उतने प्लेस पे हमें डेसिमल यहाँ पे पुट करना होगा। नेक्स्ट हो गया हमारा, अब देखो 8 5 44 कैरी और 8 3 24 और ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसको अब सारे को प्लस करो और प्लस करने पे ये हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ से 7 और 1 8 और 8 मीन्स 16, फिर 1 कैरी 2 और 2 4 और 4 8, हाँ देख लो 2 2 4 4 2 8 आ रहा है, हाँ ठीक है 4 और 1 ये आ जाएगा 5 और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना देखो, ठीक है। अब देखो ये जो हो जाएगा ये होगा क्या 12 हो जाएगा 2 2 4 और 1 ये 9 हो जाएगा मीन्स 96 होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, 9 2 जा 18 और 1 क्या हो जाएगा ये 19 मीन्स मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। ये हमारा रहा फाइनल आंसर। आपने देख लिया कि आपको किस तरह से टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फिर उसके बाद क्या है वॉल्यूम कैसे निकालना है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, क्या इसमें हमें फाइंड आउट करना है मीन्स लेटरल सरफेस एरिया। तो यहां पे आ जाओ, इधर देख लो मीन्स अगर हम यहाँ पे एल एस ए, ठीक है एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट जो करते हैं एल एस ए से, तो स्पेस कम होने के कारण अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू क्या हो जाएगा ये एच होगा। अब देखो यहां से अगर हम L प्लस बी, तो यहाँ पे हमें L जो दे रखा है वो कितने हैं, L जो दिया हुआ है वो हमारा जो गिवन है वो कितने हैं 8 मीटर और प्लस ये हो जाएगा क्या 6 मीटर और इनटू क्या होगा H इज 3.5।
ठीक है। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू ये हो जाएगा क्या 14 इंटू ये हो जाएगा क्या 5 मीटर स्क्वायर, फाइनल आंसर। अब इसको देखो मीन्स ये 3.5 हो जाएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका फाइनल आंसर जो आ जाएगा मीन्स देख लो ये हो जाएगा क्या 28 इंटू मीन्स 3.5। अब देखो 8 5 सा 40, 8 3 सा 24 और 5 2 सा 10 मीन्स 34 मीन्स 34, और ये हो जाएगा 34 और ये 38 हो जाएगा। 3 2 सा 6 और 3 9 हो जाएगा मीन्स 98, और 1.5 यहाँ पे डेसिमल दे दोगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या 98 मीटर स्क्वायर, और ये रहा आपका लेटरल सरफेस एरिया। तो आपने यहाँ पे देख लिया क्या कि हमें तीनों फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। मैंने आपको यहाँ पे सारे फॉर्मूले को मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेकंड, वो भी क्वेश्चन एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्यूबाइड पे, और उसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये यहाँ पे देख लें और इसको अच्छे से राइट डाउन कर ले, या नहीं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। तो यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब आपको इसमें समझ में आ रहा है क्या कि इसमें अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन। अब देखो यहाँ पे डायमेंशन की अगर बात करें, इस बहुत सारे बच्चों को ऐसे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें ये 10x10x5 ये दिया हुआ है क्या, कि अगर हम बात करें इसको एक्चुअली में तो देखो ये जो हमारे पास जो गिवन है वो ये क्या होता है मीन्स ये लेंथ होता है, और ये जो होता है ये क्या होता है ब्रेथ होता है, और सेकंड और थर्ड जो है ये क्या है ये हाइट दिया हुआ है। अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें हमें पूछा जा रहा है क्या कि बताओ कि हम जो है मीन्स रूम में सबसे बड़ा पोल मीन्स लॉन्गेस्ट पोल जो है हम किस तरह से रखे, जो हमें सबसे बड़ा पोल हम रख सकते हैं। अब देखो जब आप अगर यहाँ पे लेंथ के अलोंग रखोगे तो आपको लेंथ इतनी बड़ा ही मिलेगा, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमें डायमेंशन दिया हुआ इस डायमेंशन से आपको बड़ा लेंथ वाले क्या रखना है, इसमें पोल रखना है। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। देखो अगर आप ब्रेथ के अलोंग रखोगे तो ब्रेथ इतना बड़ा ही रखा आएगा, लेकिन जब अगर हम हाइट के अलोंग रखें तो हाइट के अलोंग ही मीन्स हाइट के लेंथ का ही हम पोल रख पाएंगे। लेकिन देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सबसे लास्ट में, जब मैंने क्यूबाइड वाला सबसे नीचे में यहाँ पे मैं बताया था, तो उसमें था क्या कि लेंथ ऑफ डायगोनल मीन्स डायगोनल का फॉर्मूला मैंने बताया था। तो जब आप लॉन्गेस्ट पोल की बात हो या फिर लॉन्गेस्ट रोप की बात हो, इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो सीधा आपको कुछ नहीं आंख बंद करके आप डायगोनल का फॉर्मूला रखना है, क्योंकि जब अगर आप किसी भी रूम का जब आप डायगोनली लेंथ मेजर करते हो तो वही लेंथ सबसे बड़ी लेंथ होती है। तो अब देखो सबसे पहले समझो, यहाँ पे देखो कि क्यूबाइड अगर हम बात करें रूम की तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दिया हुआ है। तो हमारा रूम जो होगा मीन्स कुछ क्यूबाइडल शेप का होगा। तो देखो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। यहां से देखो, अब देखो ये हमारा रूम है, और इस रूम में आपको बोला जा रहा है कि देखो ये कॉर्नर हो गया मीन्स ये बॉटम वाला, और बॉटम से ये टॉप वाला कॉर्नर हो गया। तो जब हम इस रूम के अंदर इस रूम के अंदर कुछ इस प्रकार से जब हम अगर पोल को रखेंगे तो यही तो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट पोल रखा जाएगा। मीन्स इस पॉइंट से लेकर के मीन्स ये पी पॉइंट से लेकर के ये क्या होगा, ये आर पॉइंट तक का लेंथ का जब हम पोल रखेंगे, और ये हमारा आएगा तभी जब हम डायगोनल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो इसका लेंथ है कितना, यहाँ पे अगर हम बात करें ये 10 मीटर है, और ये ब्रेथ भी कितने हैं 10 मीटर, और हाइट जो है वो कुछ 5 मीटर दिया हुआ है। अब देखो यहां से अगर हम बात करें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल का जो फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या रूट अंडर मीन्स एच स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या बी स्क्वायर प्लस ये एच स्क्वायर। अब देखो यहां पे आपको पता ही है कि लेंथ जो है लेंथ हमें कितना दे रखा है बताओ। देखो 10 मीटर दिया हुआ है ना, तो देखो 10 मीटर का क्या करोगे आप स्क्वायर करो, फिर अगेन ये 10 मीटर मीन्स ब्रेथ भी हमारा 10 मीटर है, और फिर हाइट जो है हाइट क्या है ये 5 मीटर, तो इसको हम बढ़ा लेंगे।
अब देखो जब आप इसको करोगे यहाँ से तो देखो ये आ जाएगा क्या 100 मीटर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करोगे 10 इंटू 10 मीन्स 100 मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ से ये हो जाएगा क्या 100 मीटर स्क्वायर एंड नेक्स्ट मीन्स 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होगा, ठीक है, 25 मीटर स्क्वायर। अब देखो जब आप इसको सम करोगे तो ये कुछ 225 ये मीटर आएगा, ठीक है। हमने स्क्वायर मीटर स्क्वायर को मैंने रूट से बाहर कर लिया। अब देखो अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, मीन्स 225 जो है शायद 15 का होगा, मीन्स 15 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या हो जाता है, वो 225 आता है। तो यहां से देखो ये 15 मीटर आ जाएगा। अब बताओ क्या कि जो हमारे पास जो डायमेंशन दिया था, क्या उस डायमेंशन से ये बड़ा लेंथ आया या फिर उसके बराबर या फिर उससे छोटा आया? ऑब्वियसली बात है कि जब आप लॉन्गेस्ट लेंथ निकाल रहे हो मीन्स लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल, तो वो कितना आ रहा है, मीन्स ये 15 मीटर स्क्वायर आएगा। तो जब भी आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि लॉन्गेस्ट लेंथ बताओ, तो उसमें आपको डायगोनल का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये रहा आपको, आप इसको राइट डाउन कर लो और फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये चीजें यहाँ पे क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, लिख ले इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपको मेरा ये क्वेश्चन करवाने का मकसद एक ही है कि आप क्वेश्चंस में फॉर्मूले को किस तरह से कब कैसे फॉर्मूले को यूज करना है। मुझे पहला मेन मकसद ये है कि आप पहले बेसिक क्लियर करो, फिर उसके बाद जो है हम लोग मिस एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया क्या कि पहले ही देखो फॉर्मूला बता चुका हूं। अब देखो यहाँ पे है क्या, द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक, जिसका वॉल्यूम जो दे रखा है 182 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ बी 8 मीटर, मीन्स उसका लेंथ जो है 8 मीटर और ब्रेथ क्या दे रखा है, मीन्स 6.5 मीटर। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि डेप्थ। अब देखो जब डेप्थ की बात हो रही है तो इसका मतलब यही। अब देखो सबसे पहले चीज हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, देखो अगर ये रेक्टेंगुलर टैंक बन रहा है तो मीन्स कहीं ना कहीं ये क्यूबाइड की ही बात करें। इसमें अगर देखो आपको मेंशन नहीं है क्यूब है या फिर क्यूबाइड है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्यूबाइड का जब मैं फॉर्मूला बता रहा था, द सॉलिड बॉडी बॉन्डेड बाई 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस, क्योंकि वो किस चीज से बनी हुई है, 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस से बनी हुई है। तो बात आ जाएगा जब रेक्टेंगुलर था तो समझ जाओगे आप क्या किसकी बात हो रही है, क्यूबाइड का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, अगर हम इस प्रकार से कुछ हम टैंक बनाने की कोशिश करें। अब देखो ये टैंक है, तो अब देख लो कि ये टैंक है कि इसकी तो लेंथ तो यही होगी और ब्रेथ यही होगी। तो अगर हम बात करें फाइनली हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, डेप्थ की बात कर रही है। तो डेप्थ समझ रहे हो ना, मीन्स डेप्थ मीन्स हो गया क्या, उसकी हाइट की ही तो बात कर रही है। मीन्स हाइट हमें इसमें नहीं दिया हुआ है, मीन्स वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर हम बात करें वी का, तो वी जो है हमें दे रखा है कितना, 182 मीटर क्यूब। फिर अगर हम बात कर रहे हैं लेंथ का, तो लेंथ है कितने, 8 मीटर। ब्रेथ का, तो ब्रेथ जो है वो कितने हैं, 6.5 मीटर है। अब देखो सबसे पहला काम होगा क्या कि जो भी आपको क्वेश्चंस में गिवन हो, अब देखो कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो सबसे पहला काम आपका होगा क्या कि क्या हमें गिवन है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चंस पढ़े होगे तो जो भी आपको इस क्वेश्चंस में गिवन है उसको पहले आप प्रॉपर मैनर में लिख लो। इसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो मीन्स डेप्थ। बताओ क्या डेप्थ दिया है क्या, मीन्स जिसको अगर हम बात करें हाइट, तो हाइट हमें नहीं दिया, मीन्स क्वेश्चन मार्क्स। हमें यही तो फाइंड आउट करना है। सबसे पहला सबसे बेस्ट तरीका जो है क्वेश्चन करने का यही है कि जो आपको गिवन है उस पर पहले फोकस करो, उसको पहले आप अच्छे से राइट डाउन कर लो, और नेक्स्ट हमारा काम है कि जो नहीं दिया है उसको क्वेश्चन मार्क के साथ हमें दिखा देना, मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखो मैंने आपको हाइट बराबर कोई फॉर्मूला नहीं बताया है। अब देखो अब आपको ट्रांसपोजिंग मेथड आता होगा। ट्रांसपोजिंग मीन्स ट्रांसपोज करना, लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसफर करना विथ अपोजिट साइन। अब देखो यहां से सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक अगर लिखे तो देखो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या, L इंटू बी इंटू एच। अब देखो आपको
या तो देखो यहाँ पे क्या है कि रेक्टेंगुलर टैंक की हमें वॉल्यूम दे रखा है, तो यहाँ पे हमें उस वैल्यू को क्या करना है, राइट डाउन कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमें किसका वैल्यू गिवन है, मीन्स लेंथ दिया है कितने मीटर, मीन्स 8 मीटर, और ब्रेथ कितना है, मीन्स ये 6.5 मीटर। अब देखो हमें हाइट नहीं दिया है, तो बताओ क्या मैं h बराबर यहाँ से ये लिख सकता हूँ क्या, 182 मीटर क्यूब। अब देखो जब ये मल्टीप्लाई में है, जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये ट्रांसपोज करने पे ये कहाँ चला जाएगा, मीन्स डिवाइड में जाएगा 8 मीटर, और ये हो जाएगा क्या, मीन्स 6.5 मीटर। सॉरी, ये मीटर से मीटर कटेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ओनली 4 ये मीटर बच जाएगा। ठीक है, ये मीटर बचेगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा काम है क्या, अब देखो यहां से अगर हम बात करें तो अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो देखो उड़ाएंगे अगर डेसिमल तो यहाँ से ऊपर क्या हो जाएगा, मीन्स ये 0 जाए, मीन्स 10 हो जाएगा ऊपर में। अब देखो सबसे पहले यहाँ से करें अगर हम 2 5 जा, और ये हो जाएगा क्या 2 2 जा 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट है क्या हमारा, यहाँ से अगर हम इसको कट करें 5 1 जा 5 और 5 13 जा, मीन्स ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से अगर हम कट करें 4 से, देखो ये कटेगा के 10 11, मीन्स अगर देखो यहाँ से अगर हम 4 से कट के 4 से काट रहे हैं तो 4 4 का क्या हो जाएगा 16, मीन्स 2 5 16 मीन्स 22 5, और यहाँ पे जो हो जाएगा मीन्स ये 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो 13 से अगर आप इसको काटोगे 13 1 जा 13, और यह 13 3 जा ये हो जाएगा कितने 39, मीन्स यहाँ पे ये पॉइंट देना होगा आपको, 39 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितने, ये 5। तो देखो यहाँ से h जो हमारा निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया, मीन्स 3.5 मीटर आ जाएगा, क्या इसकी हाइट निकल के आ जाएगा। ये फाइनली रहा, हमने इसका डेप्थ निकाल लिया। अब हम यहाँ से मूव ऑन करते हैं क्या, क्यूब पे। तो क्यूब का हम फॉर्मूला देखेंगे, सारे को हम अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है, इसको आप राइट डाउन कर लो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। और फिर जब भी कभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आए तो उस क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। फिर हम क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, मेन हमारा मकसद ये है कि कुछ क्वेश्चंस करवा करके फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है वो बताना है। फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें जो है हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम करवा देंगे क्यूब और क्यूबाइड का। तो इसमें हम अभी मेन है हमारा मकसद क्या, इस वीडियो में आपको हम फॉर्मूला अप्लाई कराना सिखाना है। तो इसको राइट डाउन कर ले आप। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं किसको, क्यूब का। अब देखो यहाँ पे है क्या कि अगर हम बात कर रहे हैं क्यूब का तो क्या है कि अ सॉलिड बॉन्डेड बाय 6 स्क्वायर प्लेन फेसेस। अब इसमें जो बात होगी कि किसकी, स्क्वायर की। अब जैसे कि आप जानते हो कि स्क्वायर की जो ऑल साइड्स जो होते हैं, जो सारे साइड्स होते हैं, वो सारे के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब आपको पता है कि जो क्यूब जो बनी हुई है, ये क्यूब जो बना है ये किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, मीन्स 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हो जाएगी कि जो इसकी लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, मीन्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देख लो कि आपको जो सेकंड जो डेफिनेशन है क्या है कि अ क्यूबाइड, मीन्स क्यूब भी क्या है, एक क्यूबाइड ही है, हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल। मीन्स ये सारे के सारे क्या है, मीन्स ऑल आर इक्वल, मीन्स सभी के सभी क्या दे रखे हैं, इसके इक्वल है। मीन्स अगर देखो यहाँ से अगर आप लेंथ को देखोगे तो लेंथ जितना है उतना ही इसका क्या है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, मीन्स सारे के सारे यहाँ पे इक्वल है।
तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो कि यहाँ पे अगर हम L बराबर अगर आप A रख रहे हो, B बराबर अगर आप A रख रहे हो और H बराबर अगर आप A रख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो लेंथ भी क्या है आपको A है, ब्रेथ भी क्या है A है और हाइट भी क्या है A है। अब यहाँ पे बात आती है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, आपने पढ़े हो क्या, L इंटू बी इंटू एच होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का यहाँ पे अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर हम बात करें, देखो क्यूबाइड जो है, क्यूबाइड क्या है, एक क्यूब ही है। तो बताओ क्या मैं इसको L इंटू बी इंटू एच लिख सकता हूं? और अगर हाँ, अगर लिख सकता हूं तो L को मैं किससे रिप्लेस कर दूं? A से रिप्लेस कर दूंगा, B को भी किससे रिप्लेस कर दूं? A से रिप्लेस कर दूंगा, और H को भी मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? A से। तो यहां से जब आप देखोगे तो मीन्स A इंटू ए मीन्स ये जो निकल के आ जाएगा, मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वो हो जाएगा क्या, ए क्यू होगा। क्लियर है? इसके बाद आता है क्या कि यहाँ पे बात आती है क्या, 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बना हुआ है, तो इसमें 6 स्क्वायर होगा। अब देखो 6 स्क्वायर होगा तो जब ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। अगर ये वाला पार्ट अगर ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। अब अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी ए होगा, सारे के सारे क्या हो जाएगा, मीन्स ए होगा। क्लियर है यहां तक? आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब बताओ इसमें 6 स्क्वायर फेसेस है, अगर हम कुछ इस प्रकार से अगर आपको फिगर बना करके मैं बताऊं कि देखो अगर ये ए तो इसका एरिया निकल के क्या हो जाएगा, मीन्स ये ए स्क्वायर होगा। क्लियर है? फिर अगर हम बात करें, इसको हम नेमिंग कर देते हैं 1, ठीक है। अब देखो फिर यहां से अगर आप सेकंड को देखोगे, यहां से ये अब देखो ये अगर आप सेकंड वाले को देखोगे तो इसका अगर हम एरिया निकाले तो ये भी ए है, तो ये भी इसका एरिया जो निकल के आ जाएगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से मीन्स थर्ड वाले को भी देखो, अब देखो ये भी ए, ये भी ए, तो ये जो हो जाएगा मीन्स हमारा थर्ड का जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। अब देखो फोर्थ वाले को अगर हम देखें, इसके फेस को, सारे फेस को अगर हम ओपन करें कुछ इस प्रकार से, तो आपको जो है ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी एरिया ये ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, ये 5 का है, तो 5 का ये भी ए, साइड में ए है, तो इसका भी एरिया निकल के आ जाएगा क्या, अगर हम बात करें A1, A2, A3 और ये हो जाएगा A4 और A5 जो देखोगे तो A5 भी क्या हो जाएगा, मीन्स ए स्क्वायर होगा। और हम लास्ट का बात करें A6, ठीक है, तो A6 का अगर आप देखोगे तो A6 का भी जो एरिया आएगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ पे बात आती है किस चीज की, कि मीन्स टोटल सरफेस एरिया। अब देखो इससे पहले मैंने ही बता चुका था क्या, कि सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में क्या था, द टोटल एरिया ऑफ आउटर सरफेस। तो इसमें हमने देखा कि कितने सरफेस हैं, इसमें 6 सरफेस हैं। अगर मैं इस सारे सरफेस के एरिया का सम कर दूं तो क्या ये टोटल सरफेस एरिया यहां से निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहां से होगा क्या, the total surface area of cube जो हो जाएगा वो होगा क्या। अब देखो यहां पे हमने बात किया कि देखो फर्स्ट सरफेस का ए स्क्वायर आया, सेकंड सारे सरफेस के एरिया को, मीन्स यहां से मैं A1 प्लस ये क्या कर दे A2 प्लस ये क्या हो जाएगा A3 प्लस ये ये A4 प्लस क्या हो जाएगा A5 और प्लस ये A6। अब देखो A1 का एरिया क्या है, ये ए स्क्वायर है, A2 का भी एरिया क्या है, ए स्क्वायर है, A2 और A3 का भी क्या है, ए स्क्वायर है, A4 ए स्क्वायर और A5 भी ए स्क्वायर और A6 भी क्या है, मीन्स A6 भी क्या है, ए स्क्वायर। अब देखो जब हम सारे मीन्स अलजेब्रिक सम जब हम इसको करेंगे तो ये जो हमारा निकल के आ जाएगा ये क्या होगा, मीन्स 6a स्क्वायर है, क्योंकि ए स्क्वायर को हम कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 6 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। तो ये जो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या निकल के आ जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आपने देखा क्या कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा वो क्या हो जाएगा, मीन्स 6a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 6a²। ठीक है, यहां से आप इसको याद रखोगे। ठीक है, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे किस पे, लेटरल सरफेस एरिया। अब एक चीज मुझे बता दो, अगर हम यहां से देखो कि अगर हम मीन्स बॉटम को उड़ा दे, मीन्स मान लो कि बॉटम वाले जो है हमारा ये क्या था, A1 था, और टॉप वाला जो है मान लो कि टॉप वाला जो हमारे पास जो था वो बच गया क्या, मीन्स A6 था। तो मैंने इस दोनों को उड़ा दिया। ठीक है, इस दोनों को उड़ा दिया तो बचा क्या, मीन्स लेटरल का मतलब तो यही है, मीन्स एरिया ऑफ फोर वॉल। तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो आपको क्या कितने फेसेस अब बचे हुए हैं, 4 फेसेस बचे हुए हैं। तो इस 4 फेसेस के एरिया का अगर हम सम निकालें तो दैट इज एरिया ऑफ फोर वॉल। वही क्या निकल के आ जाएगा वहां से, एरिया ऑफ फोर वॉल निकल के आ जाएगा, या फिर लेटरल सरफेस एरिया यहां से निकल के आ जाएगा। अब देखो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं किस चीज का, लेटरल सरफेस एरिया का, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या, 4a² होगा। क्लियर है। अब आपको यहां पे ये याद रखना है। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है हमारा वो डायगोनल बराबर जो फॉर्मूला होता है, मीन्स डायगोनल बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा क्या, √a² प्लस ये a² प्लस ये हो जाएगा a² दैट इज इक्वल्स टू मीन्स √3a होगा। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। अब देखो अभी हमने क्यूब के सारे फॉर्मूला, सबसे पहले तो हमने डिफाइन को देखा, डिफाइन को देखने के बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया मीन्स वॉल्यूम कैसे हमें फाइंड आउट करना है। जो क्यूब का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या होगा, a³ हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा वो क्या हो जाएगा, 6a² होगा। एंड नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 4a² होगा, और डायगोनल जो हो जाएगा √3a हो जाएगा। ये चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद इस क्वेश्चंस को हम अब नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट हम जो करेंगे इसमें हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। हमारा क्वेश्चंस अब इसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरह से फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। तो हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है। ये है क्या, मीन्स क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्यूब से रिलेटेड ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को करें, देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके मन में आया होगा क्वेश्चंस जो सर इसमें तो एज दिया ही नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको मैंने फॉर्मूला बता चुका हूं। अगर आपको फॉर्मूला डिवाइस नहीं है तो सबसे पहले आप नोटबुक ओपन करो, या फिर उसी वीडियो या फिर पीछे होकर के वीडियो लेक्चर आप देखो, उसके बाद जो है आपको इस फॉर्मूला को लगा पाओगे। तो देखो सबसे पहला अगर हम बात करें, यहाँ पे क्यूब दिया है, तो क्यूब का यहाँ पे हमें क्या देखा है, मीन्स TSA, जिसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमें TSA जो गिवन है वो कितना है, मीन्स 486 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एज तो चाहिए, मीन्स उसकी जो एज की जो लेंथ है वो तो चाहिए ही चाहिए। अब वो हमें नहीं दिया है, बट अब आपको मैं बता दूं। अब देखो एक फॉर्मूला आपको पता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स यहां से जो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल्स टू मीन्स 6a² है। क्लियर है, यहाँ पे 6a² है। अब बताओ क्या मैं टोटल सरफेस एरिया के बदले में क्या मैं ये वाला वैल्यू रख सकता हूं कि नहीं, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 6a²। अब बताओ यहां से अगर आप 6 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा क्या, मीन्स 81 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
और ये बच जाएगा क्या, ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मीन्स 81। अब देखो जब यहाँ से आप स्क्वायर को हटाओगे तो इस साइड जब आप ट्रांसपोज करोगे स्क्वायर को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मीन्स रूट आ जाएगा, दैट इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 9 सेंटीमीटर इंटू ये 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर है तो हमें क्या करना है, इस वन पेयर में से हमें एक को बाहर कर लेना है। तो ये जो आ जाएगा मीन्स ये जो हो गया क्या, मीन्स लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब आ गया। क्लियर है। अब हमें क्यूब की एज पता चल गया तो आप इसको इजिली क्या करोगे, वॉल्यूम निकालोगे। तो यहां से फॉर्मूला लगोगे क्या, मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल्स टू मीन्स ए क्यूब। अब यहां से ये हो जाएगा क्या, 9 सेंटीमीटर इंटू ये 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और इंटू ये 9 सेंटीमीटर। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 81 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 729 सेंटीमीटर ये क्यूब आ जाएगा। मीन्स इसका फाइनली आपने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। तो जब आपको लेटरल सरफेस एरिया दिया हो या फिर टोटल सरफेस एरिया, मेन टारगेट आपका वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले अगर आप इसमें क्वेश्चंस का आप क्या निकाल लेते हो, एज निकाल लेते हो, तो आप इजिली जो है जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा वो आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपने सबसे पहले हमें क्या पूछा था, वॉल्यूम, बट हमें एज तो दिया ही नहीं था। बट हाँ एक चीज हमें मेंशन था, मिस टी ऐसे मिस टोटल सरफेस एरिया इसमें हमें गिवन था। वहां से हमने क्या किया, एज निकाल लिया कि एज हमें क्या गिवन है, एज जो था जो क्या है, मीन्स ये 9 सेंटीमीटर है। ये 9 सेंटीमीटर हमने निकाला, फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, सारे के सारे क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद बस हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन नंबर हमारा ये 2 है, तो अब हमें इसमें देखो क्या गिवन है, मीन्स वॉल्यूम दे रखा है और टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया है। अब देखो इससे पिछले वाला जो मैंने, इससे पहले वाले जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराया, उस क्वेश्चन में था क्या, टोटल सरफेस एरिया नहीं दिया हुआ था और वॉल्यूम उसमें गिवन था। बट इसमें क्या है, हमें वॉल्यूम गिवन है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम सबसे पहले क्यूब का क्या बनाए, एक हमें डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। अब देखो ये कुछ इस प्रकार से, यहां से ये क्यूब है, ठीक है, यहां से इसको मिलाओ ऐसे, इसको मिला करके अब देखो इसके साढ़े साइड क्या होगा, मीन्स ए ही है। अब देखो हमें वॉल्यूम दे रखा है, मीन्स भी मिल चुका है, देखो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो मिला है वो कितना है, 300, ये 43 सेंटीमीटर ये क्यूब है। क्लियर है। अब देखो हमें यहां से फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। अब बताओ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, मीन्स एक क्यूब होता है। अब यहां से बताओ क्या कि वॉल्यूम के बदले में क्या मैं ये वाले वैल्यू को रख सकता हूँ, 300, ये 43 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा क्या, एक क्यूब। तो बताओ क्या यहाँ से मैं एक बदले मीन्स 300 ये 43 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा मीन्स क्यूब को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन्स क्यूब रूट आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो a बराबर जो हो जाएगा, ये क्यूब रूट क्या, मैं 7 इंटू ये 7 सेंटीमीटर क्या ये हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू ये जो हो जाएगा, a का जो वैल्यू होगा वो कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, मीन्स 7 सेंटीमीटर का। अब देखो इसमें आपको क्या मिल गया है, एज मिल चुका है। तो जब आपको एज मिल गया तो यहां से आप टी ऐसे इजिली फाइंड आउट कर लोगे, मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो यहां से देखो मीन्स अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब देखो फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा, मीन्स 6a² होगा। अब देखो 6 इंटू ए, अब देखो a का जो वैल्यू मीन्स हमें एज जो निकल गया है, एज क्या निकला है, मीन्स 7 सेंटीमीटर निकल चुका। अब देखो यहां से ये 6 इंटू 7 का स्क्वायर दैट इज 49 सेंटीमीटर। अब देखो 9 6 ये हो जाएगा 54 और 6 4 जा
24 और 5 मीन्स ये 29 हो जाएगा, मीन्स ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, मीन्स 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देख लिया आपने कि किस तरह से मैंने फॉर्मूले को लगाया, इसी तरह से आपको भी फॉर्मूले को लगाना है और इस क्वेश्चंस को इजिली आप सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।